वेलकम टू आवर मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। आई होप आप लोग लॉकडाउन का भी पालन अच्छे से कर रहे होंगे और घर में रह के ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पहले जो हम पीडीएफ के द्वारा नोट्स भेज देते थे, अब जो है आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप में हम भेज देंगे लिंक उसका। तो पहले जो यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको क्लास में पढ़ाया हो चुका था, इस बार जो है हम यूनिट 3 से आपको इसको वीडियो यूनिट 3 का आपको हम पीडीएफ भेज दिए हैं और यूनिट 3 का हम कुछ टॉपिक का वीडियो हम आपको भेज रहे हैं। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, और इसमें जो टॉपिक है वो आपका प्योर सब्सटेंस। आज का जो टॉपिक है प्योर सब्सटेंस और थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप, ये दो टॉपिक अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में जानते हैं कि क्या होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, इसको जानने के लिए सबसे पहले देखिए प्योर सब्सटेंस, कंसेप्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। A system is said to be pure substance if it has same chemical composition throughout volume of mixture and irrespective phase। देखिए, कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, जो भी वॉल्यूम है उसका थ्रू आउट उसका केमिकल कंपोजिशन किसी भी फेज में उसका सेम रहेगा। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल वाटर देता हूँ, तो वाटर में आप यदि एक बकेट वाटर ले रहे हैं और उसमें जो एक बकेट वाटर का जो रेशियो रहेगा, जो केमिकल कंपोजिशन रहेगा, और उससे हम एक गिलास पानी वाटर निकाल लेते हैं, तो वो एक गिलास वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन होगा एक बकेट वाटर का भी सेम होगा, तो हम उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे उसको। और जैसे वाटर और आइस, ये दोनों जो है, ये दोनों मिलके इसको एक केमिकल कंपोजिशन बनता है जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है। ड्राई एयर भी आप इसको कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस, क्योंकि आप यदि हवा को, एयर को एक बड़ा कंटेनर में भर रहे हैं, फिर उसको छोटा कंटेनर में उसको आप रख रहे हैं, तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम होगा। एग्जॉस्ट गैस, ये भी आपका प्योर सब्सटेंस में ही आता है। आप देखिए यहाँ पे एक नोट में हम लिखे हैं H2O, जो वाटर है, टू कंपोनेंट्स से बना है, टू कंपोनेंट बट फॉर्म्ड सिंगल कंपाउंड। दो कंपोनेंट है लेकिन एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है, जो कि कहलाता है वाटर। प्योर सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन 3 फेज। प्योर सब्सटेंस 3 फेज में एग्जिस्ट करता है, होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो ये आपका प्योर सब्सटेंस हुआ। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो दी थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सिंपली नॉन एज सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे या उसको हम सिंपली एक सिस्टम ही कहेंगे। सिस्टम may be defined as a definite area or space where some thermodynamic process is taking place। देखिए, आप इसको एक सिस्टम ले रहे हैं, एक डिफिनिट एरिया है और उस डिफिनिट एरिया में कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है, तो हम उसको जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। तो ये जो सर्कल है, सर्कल जैसा ही नहीं रहेगा। जैसे मान लो कोई भी एक सिस्टम है, तो सिस्टम मान लो एक हम आपका बॉडी भी एक सिस्टम होता है, तो बॉडी जो होता है एक सिस्टम है, और आपकी बॉडी के बाहर वाला जो है पूरा सरफेस जो एरिया होता है वो सिस्टम बाउंड्री हो जाएगा, और आपकी बॉडी के बाहर जितना भी हो सराउंडिंग कहलाएगा। कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। A small observation shows that a thermodynamic system has its boundaries, and anything outside the boundaries is called its surrounding as shown in figure। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम बाउंड्री कहलाता है, और ये पूरा
बाउंड्री के बाद वाला जो हिस्सा है, एरिया है, वो सराउंडिंग हो जाता है। तो एक सिस्टम हो गया। अब इसी सिस्टम में आपका इस 3 टाइप ऑफ सिस्टम होता है। जैसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। देखिए बेसिकली जो है ये 3 ग्रुप में डिवाइड होता है, जैसे क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब सबसे पहले हम क्लोज सिस्टम के बारे में जानते हैं। क्लोज सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम द हीट एंड वर्क एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्रीज of the system during this process, but there is no addition or loss of the original mass of the working substance. Thus, a closed system does not permit any mass transfer across its boundaries, but it permit transfer of energy, heat and work. देखिए क्लोज सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लोज सिस्टम होता क्या है। क्लोज सिस्टम में आप ये समझो कि वर्क और एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वर्क और एनर्जी को हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र होता है, लेकिन मास जो हम वहाँ पे इनपुट देते हैं वो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं इंजन। इंजन जो है उसमें जो भी हम जो आपका जैसे पेट्रोल डाल रहे हैं, कोई भी फ्यूल डाल रहे हैं, तो फ्यूल आपका तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, फ्यूल जल रहा है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन फ्यूल जो है जैसे वो एनर्जी के रूप में, हीट और एनर्जी के रूप में वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो एक क्लोज सिस्टम में वो काम करता है ना। तो हम एक एग्जांपल लिए हैं, देखिए एक इंजन का ही एग्जांपल है। इंजन ब्लॉक हो गया, पिस्टन हो गया, एक वेट हो गया है, सिस्टम गैस और ये सराउंडिंग हो गया, है ना। तो ये आपका क्लोज सिस्टम में आता है। तो आपको मेन इसमें जानना है कि इसमें क्या है, हीट और वर्क जो है वो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये आपको क्लोज सिस्टम में ये आपको होता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ओपन सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम सबसे पहले हम पढ़ देते हैं। In this system, the mass of working substance crosses the boundaries of the system, and heat and work also cross the boundary. Thus, an open system permits both mass and energy, heat and work transfer across the boundaries, and mass within the system may not be permitted. देखिए इसमें ओपन सिस्टम क्या है कि ओपन सिस्टम में आप मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र होता है। जैसे आप एक कंप्रेसर का एग्जांपल ले सकते हैं। कंप्रेसर में क्या होता है, जैसे हम उसको हवा को सक करते हैं, मोटर के द्वारा हवा आता है, वो कंटेनर में भरा जाता है, उसके बाद जो है आप ये हीट के द्वारा या फिर दूसरे मोड में आप एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, है ना, और उसका जो है लो प्रेशर एयर और हाई प्रेशर एयर इसमें आउट होगा। लो प्रेशर एयर आ रहा है और हाई प्रेशर एयर जा रहा है, मतलब वो जो हवा हम ले रहे हैं, वो जो हवा लेते हैं तो वो हाई प्रेशर से बाहर भी निकलता है। मतलब आप जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट लिए आप हवा, एयर लिए, एयर जो है आपका निकल भी रहा है और उसका दूसरे रूप में एनर्जी उसका हीट के द्वारा, या फिर उसको बोलते हैं कि कोई जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई फैन या कुछ चीज़ उससे काम होता है, तो आप एयर कंप्रेसर का भी उदाहरण ले सकते हैं ना। ये आपका ओपन सिस्टम में आता है, और भी हो सकता है ना, और भी होता है ओपन सिस्टम में, लेकिन आपको हम एक एयर कंप्रेसर का एग्जांपल दिए हैं ना। इसके बाद देखो स्टूडेंट, इसके बाद आप देखिए आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि इन दिस सिस्टम फिक्स्ड मास एंड नो हीट और वर्क ट्रांसफर क्रॉस इट्स बाउंड्रीज। In other words, an isolated system does not have transfer of masses or energy, heat or work with the surrounding. देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम आप ये समझ सकते हैं कि उसमें
एनर्जी और मास दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं होता है। आप अभी के जो कोरोना वायरस जो चला है, इसमें एक आइसोलेशन और क्वारंटाइन आप वर्ड सुनते होंगे। तो आइसोलेशन मतलब होता है कि आपको बाहरी वातावरण से आपको पूरी तरह से एकदम क्लोज रखना है। तो देखिए, आप यहाँ से भी एक आइसोलेटेड सिस्टम, बस वही सिस्टम उसी तरह से ही आपको समझना है कि वो चीज़ जो सिस्टम है पूरी तरह से आपका वो बाहरी वातावरण से, बाहरी इन्वायरमेंट से एकदम क्लोज रहता है। मतलब उसमें मास ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता है और ना ही वर्क और एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। देखिए, इसमें क्या है, द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम आर रेयर। मतलब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो ये आपको रेयरली मिलेगा आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो ये चीज़ जो है, ये जो आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम बताए हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा। और नहीं समझ में आता है तो फिर आप जो है मुझे आप व्हाट्सएप में बोलिएगा, तो हम आपको फिर से समझाएंगे। इसके बाद जो है और भी हम वीडियो बनाएंगे अलग अलग टॉपिक का, और उससे रिलेटेड हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट कीजिए। थैंक यू।